गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रसखान के सवैये पद 2 पढ़ेंगे। हमने पहला सवैया पढ़ लिया था। आज हम सवैया नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जैसा कि देखा था कि रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनको केवल कृष्ण से ही नहीं, कृष्ण की जहाँ पर लीलाएं हुई थी उस ब्रज भूमि से भी उतना ही प्यार है। आज इसमें हम देखेंगे कृष्ण की जो वस्तुएं हैं, कृष्ण की जो गाय चराने के लिए जो वो लकड़ी यूज करते थे या जो कंबल वो अपने कंधे पर रखते थे, उससे भी उनको कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। देखिए, या लकुटी अरु कामरी या पर राज तिहु पुरको तचिडारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि कृष्ण के सानिध्य में जो भी चीजें हैं, भले ही उनके लकड़ी हो या उनका कंबल, उनके वस्त्र हो, उनके सुख के आगे, उसको देखने के सुख के आगे मैं तीनों लोगों का राज भी त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। मतलब उनको उस या लकुटी यानी उनकी जो लकड़ी है गाय चराने के लिए, उसको हाँकने के लिए जो लकड़ी काम में लेते हैं, अरु यानी और, कामरिया से मतलब है उनका जो कंबल या जो वस्त्र जो वो कंधे पर टांगते हैं, उसके ऊपर राज यानी शासन, तिहुपुर का तीनों लोगों का राज भी, तजी यानी त्याग के डाल दूं। मतलब उनको उनकी जो लकड़ी और जो कंबल है उसको देखने का इतना आनंद मिलता है कि उसके आगे तीनों लोगों का राज भी व्यर्थ है। फिर आगे कहते हैं, आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। नंद की गाय, नंद यानी कृष्ण के पिता का नाम। तो नंद की जो गायों को चराने का जो सुख है, उसके सामने आठों सिद्धि जो कि बहुत तपस्वी लोगों को मिलती है, इस वो सिद्धि, नवनिधि 8 प्रकार की सिद्धियां, 8 प्रकार की शक्तियां, नवनिधि 9 प्रकार के खजाने का जो सुख है वह भी उसके गाय चराने के सुख के आगे व्यर्थ है। यहाँ कहते हैं कवि कि 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की जो निधियां हैं, निधियां मतलब खजाने हैं, सिद्धियां मतलब शक्तियां हैं, उसका जो सुख है उसके वो सुख भी व्यर्थ है। किसके सामने? नंद की गाय चराने के जो आनंद मिलता है, नंद की गाय, कृष्ण के साथ गाय चराने का जो आनंद है, उसके सामने ये सारी चीजें भी व्यर्थ है। फिर आगे कहते हैं, रसखान कबो इन आंखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि ऐसा दिन कब आएगा जब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के बन यानी जंगल, बाग यानी बगीचे, तड़ाग यानी तालाब, निहारो यानी देखूंगा। ऐसा दिन कब आएगा जब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वन, बाग और जलाशयों में घूमने का आनंद लूंगा, जहाँ कृष्ण ने लीलाएं रची थी, जहाँ कृष्ण की लीलाओं का जो सुख है अभी तक भी व्याप्त है, वह वहां पर घूमना और उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर है, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। आगे रसखान जी कहते हैं, कोटिक एकल धोत, कलधोत मतलब होता है सोने चांदी के, कोटिक यानी करोड़ों के, धाम यानी भवन या हम उसे कहते हैं महल। तो कहते हैं करोड़ों ये सोने चांदी के जो महल है वह किसके ऊपर वार दूं? वहां पर जो करील यानी, करील एक पेड़ होता है या एक झाड़ी टाइप होता है, कांटे वाली झाड़ी, उसके पत्ते होते हैं, अगर उनको छू लो तो खून आ जाते हैं, इतना ज्यादा कटीला होता है वो। तो कटीली जो झाड़ियां हैं उसके कुंजन से मतलब है जो उसके बगीचे हैं, उनके ऊपर में न्योछावर कर दूं। क्या चीज न्योछावर करना चाहते हैं कभी? वो जो रसखान है वो ये कहना चाहते हैं, जो जिन झाड़ियों में या जिन बगीचों में, कांटेदार झाड़ियों में भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थी, उसके आनंद के आगे मेरे लिए करोड़ों सोने चांदी के जो महल है वह भी व्यर्थ है। मैं उनको भी त्याग सकता हूँ। यानी कि उनको केवल कृष्ण के सानिध्य में रहना है। कृष्ण के जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वह उनको इतनी आकर्षित करती है, उनसे उनको इतना आनंद मिलता है, उनके सामने वो तीनों लोगों का राज भी उनके लिए व्यर्थ है। रसखान के लिए 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार के जो खजाने, वो भी उनके लिए व्यर्थ है। भगवान कृष्ण की जो गाय चराने के सुख के आगे, आनंद के आगे, उनके लिए सारे सांसारिक सुख व्यर्थ लगते हैं उन्हें। फिर वो कहते हैं कि मैं बस केवल एक इच्छा है कि मैं ब्रज में, जहाँ भगवान कृष्ण ने विभिन्न लीलाएं की, जहाँ के कण कण में आज भी कृष्ण की लीलाओं का आनंद है, सुख है, वह मैं अपनी इन आंखों से कब देखूंगा। फिर कहते हैं करोड़ों सोने चांदी के महल भी मैं उस जो कांटेदार झाड़ियां से जो उपवन है, झाड़ियों वाले जो उपवन है, उनके आगे मेरे लिए करोड़ों सोने चांदी के महल भी व्यर्थ है।